लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। तो अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 37 अपॉन कॉसेक 53। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, यानी ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, जिसमें लगभग सभी केस में आंसर 1 ही आता है। कैसे आता है वो हम लोग को इसमें देखना है। तो देखो, इन दोनों में से क्या मेथड होता है, इन दोनों में से जितने भी फंक्शन लिखे, जैसे एक में लिखा है सेक और नीचे लिखा हुआ है कॉसेक, इन दोनों में से किसी भी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज किस में करना है? सेक 90 माइनस थीटा में, यानी जो भी यहाँ पे 37 लिखा होगा उसको हम लोग 90 माइनस समथिंग में चेंज कर लेंगे। अब देखना ये है कि 90 में क्या लेस करें कि 37 आए। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 90 में मान लो 37 ही लेस करते हैं तो आता पूरा 53। तो जब 90 में 53 लेस करेंगे तो आएगा 37, तो हो जाएगा 53, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉसेक 53। यानी एक ट्रिक देख लो, 90 में वही नंबर लेस करेंगे 37 को लाने के लिए जो नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो देखो, जो नंबर नीचे लिखा है 53, वही नंबर यहाँ पर भी माइनस करके लाया हुआ है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ऊपर लिखा है सेक 37, फिर से देखते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक 53। तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को नोट कर लेना है ऐसे ही। सेक 37 है तो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। थीटा में होगा क्या, 37 को ना लिख के नीचे वाला नंबर लिख देना, यानी 53, और नीचे एज इट इज़ नोट कर देना। ये हो जाती है इसकी ट्रिक। अब जैसे यहाँ लिखोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई। जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा, और थीटा के प्लेस में है क्या 53, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस केस में इसको यानी डिवाइड दे देंगे तो होगा आंसर 1। इसीलिए कहा गया कि इसकी वैल्यू लगभग 1 ही आती है। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस हिसाब से देख लेना कि दोनों का सम जो हो रहा है 90 हो रहा है, यानी 90 से लेस करने पर एक दूसरे फंक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि सेक 90 माइनस थीटा का यूज़ किया हम लोग ने, जो कि इक्वल होता है कॉसेक थीटा का। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। 5th नंबर में वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्टली tan 210 की। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, बोर्ड में जो लिखा है उसमें लिखा था 0 से 90 के बीच में जितनी डिग्रीज होती हैं, यानी 90 माइनस थीटा वाली, वो सब वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। अब ये देख रहे हैं 210 है जो कि 90 प्लस है, तो 90 प्लस का मतलब नंबर इसका 90 से ज़्यादा होगा, तो ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने के चांसेस है। बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन करते कैसे, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम 180 और 30 लिख दें 210 को तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको स्प्लिट कर दिया कि हम जानते हैं कि 210 को हमने 180 प्लस 30 लिख दिया। अब 180 ही क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं 90, 180, 270 और 360, इन्हीं के अराउंड हम लोग को सारी डिग्रीज को तोड़ना होता है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये लिख दिया। अब पीछे क्या केस था, 2 स्टेप थे बताए थे। पहला स्टेप क्या था कि पहले देखते हैं कि 90 और 270 अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर 180 तो इसमें चेंज नहीं होगा, यानी डायरेक्ट हम लिख देंगे tan थीटा, यानी tan 30। दूसरा स्टेप क्या था, साइन प्लस होगा या माइनस, तो याद होगा 90 माइनस 90 प्लस करके बताया गया था 180 माइनस और 180 प्लस। इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक वाले पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉसेक वाले पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट वाले, और यही मेरे पास 180 प्लस भी लिखा है, यानी tan और कॉट जितना भी होगा सभी प्लस में रहेगा, यानी ये भी किस में रहेगा, प्लस में, जो कि प्लस हम लोग लगाते नहीं है। तो tan 30 होगा। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। हालांकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए, तो फिर भी यहाँ पर हम लोग ने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 55 अपॉन साइन 35। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में है, देख लो ना, 90 से भी कम है और ये भी 90 से कम है, यानी 90 माइनस वाले। इसका भी आंसर 1 आने वाला है। कैसे हम लोग ने ट्रिक देखी थी, कुछ नहीं करना, कॉस लिखना है, ऊपर लिखना है 90 माइनस, क्या माइनस करे कि 55 आ जाए, वो हेल्प कर देगा नीचे वाला थीटा यानी 35, और नीचे को एज इट इज़ नोट कर देना है, यानी साइन 35। अब ऊपर फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, वही बाद वाला एंगल, यानी ये 35, तो होगा साइन 35, और नीचे हो जाएगा साइन 35। मतलब ऊपर का न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर के सेम ही आने वाला है, तो ये कट जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, यानी इसका भी आंसर देखो 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 7
जिसमें हमें अगेन फाइंड करनी है वैल्यू साइन 225 की। अब क्योंकि ये 90 प्लस का थीटा है और बोर्ड से हटा दिया गया तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि अगर करना है तो इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन जैसा भी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने tan 210 की वैल्यू फाइंड की है, वैसे हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27 मल्टीप्लाई सेक 63। अब इसमें देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कि जितने भी 6 कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें अगर हम लोग को रेशियो फॉर्म में खोलना है तो साइन कॉस को छोड़कर जितने भी सभी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन्हें हम लोग ज़्यादातर उनके रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे tan का हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉसेक का हो गया 1 अपॉन साइन, सेक का हो गया 1 अपॉन कॉस और कॉट का हो गया कॉस अपॉन साइन। ये कुछ रेशियोज वाले फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो साइन लिखा है तो हमने पढ़ा साइन और कॉस को ज़्यादातर नहीं ओपन करते हैं तो इनको ऐसे रहने दो। और सेक 30 जो होगा ये देखो लिखा है 1 अपॉन कॉस में तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। अब ये 63 थीटा उसका है तो इसका भी 63 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई का मतलब आमने सामने मल्टीप्लाई होगा साइन 27 अपॉन कॉस 63। तो ये देखो क्वेश्चन सेम ऐसा ही बन गया कुछ इस तरीके से कि ऊपर नीचे साइन और कॉस या कॉस और साइन है। इनको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइन फिर अगेन क्या करा हमने 90 माइनस थीटा कौन सा होगा जो नीचे लिखा उसको ऊपर लिख दो। एक बार जरूर चेक कर लेना कि 90 में 63 माइनस करेंगे कि क्या 27 आएगा भी नहीं आएगा। कॉस 63 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है लास्ट वाला थीटा लास्ट वाला एंगल यानी 63 नीचे कितना होगा कॉस 63 कैंसिल इसका भी आंसर 1। यानी इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग सभी का आंसर लगभग 1 ही निकालते हैं। अगला क्वेश्चन 37 और tan 53 ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिर से जैसा अभी पढ़ा हमने जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी इसको भी ओपन कर लो तो tan है ये हो जाएगा साइन थीटा में क्या है 37 कॉस थीटा में क्या है 37 मल्टीप्लाई लगा बीच में उसके बाद tan 53 इसका भी हो जाएगा साइन 53 अपॉन कॉस 53। अब देखो अल्टरनेट साइन 37 का पेयर जो है कॉस 53 का है क्योंकि देखो 37 और 53 ये 90 माइनस करने पर ही आते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा इसे हम डायरेक्टली देख ले रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और इसका आंसर आया था 1। इसी तरीके से साइन 53 अपॉन कॉस 37 भी इसी तरीके से 1 आएगा यानी 1 और 1 का मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा 1। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हम लोग को प्रूफ करना है प्रूफ दैट साइन 180 प्लस थीटा इक्वल होगा कॉस 90 प्लस थीटा के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं लेट्स साइन 180 प्लस थीटा ये क्या होता है हम जानते हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि अगर 90 टू 70 होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो 80 है तो नो चेंज यानी इसका डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। अब साइन कैसे लगेगा वो देखते हैं 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस सभी पॉजिटिव कॉस और सेक पॉजिटिव साइन और कॉसेक पॉजिटिव यहाँ पर tan और कॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब tan और कॉट पॉजिटिव होंगे 180 प्लस में तो ये भी 180 प्लस था तो ये साइन ना ही tan है और ना ही कॉट है तो इस हिसाब से ये किस में रहेगा माइनस में यानी LHS माइनस साइन थीटा होगा। एज इट इज़ हम लोग नोट करते हैं RHS क्या दिया हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा। अब जानते हैं स्टेप नंबर 1 में देखो 90 में चेंजमेंट होता है तो चेंज किस में होगा कॉस हो जाएगा साइन में तो हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन कैसे लगेगा देखो ये लिखा है 90 प्लस में हम जानते हैं कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं अदरवाइज सब निगेटिव। तो यहाँ पर ना ही कॉस है ना ही सेक तो ये भी क्या होगा निगेटिव यानी ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया और ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 tan 45 माइनस कॉट 45 इसकी वैल्यू होगी 0 ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है कि और cot 45 की भी वैल्यू 1 होती है डायरेक्टली और 1 से 1 कैंसिल आउट ये हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ करना है cos 21 अपॉन साइन 69 प्लस साइन 59 अपॉन cos 31 इक्वल्स टू 2।
इसमें भी सेम हम लोग को वैसा ही करना है, यानी पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस, इसको करेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा कौन से हेल्प करेगा, नीचे वाला थीटा यानी 69 अपॉन ये हो जाएगा साइन 69 प्लस साइन 90 माइनस नीचे वाला थीटा यानी 31। इसको देख भी लो एक बार कि देखो 90 में 31 जब लेस करेंगे, देखो माइनस लगा है, लेस करने का मतलब तो ये होगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8359। देखो यही नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए नीचे वाला थीटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉस 31 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन नीचे वही नंबर लिखा हुआ है प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे वही नंबर लिखा हुआ है या वही फंक्शन लिखा हुआ है। कैंसल आउट 1 प्लस कैंसल आउट 1, 1 और 1 2, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये 2 के इक्वल होगा, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में कई पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 210, फिर है tan 225 और फिर है sec 210। क्योंकि ये देखो 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा डिग्री है और ये भी 90 से ज़्यादा डिग्री है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने आपकी हटा दिए, तो इसको भी कर सकते हैं स्किप। और अगर लगाना हो तो इसके जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा चुके हैं, अगर आपको लगाना है तो उस क्वेश्चन को देखकर इसको भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 साइन 35 अपॉन कॉस 55 प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 माइनस 4 थीटा। थीटा कौन सा, जो नीचे का होता है वही हम लोग दे देते हैं, क्योंकि इसको माइनस करने पर वही नंबर ऊपर वाला आ जाता है, यानी वही थीटा ऊपर का आ जाता है अपॉन नीचे को, नीचे वाले फंक्शन को बिल्कुल नहीं कुछ करते हैं। कॉस ये 90 माइनस 35 लिख दो और नीचे वही 35 साइन के फॉर्म में लिख दो। माइनस लिखा है कॉस 4 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ पे लिख लो कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2। बोर्ड की कॉपी में जहाँ पर भी ये कन्वर्जन किया है उसको यहाँ पर साइड में लिख लेना। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 55 अपॉन ये भी कितना होगा कॉस 55 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा यानी कॉस 35 अपॉन साइन 35 अपॉन साइन 35 माइनस 4, और इसको काट सकते हैं हम लोग 2 और ये 2 2 सा 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको कैंसल आउट +1 कैंसल आउट +1 -2, 1 + 1 कितना 2 -2, ओवरऑल आंसर 0, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल। तो यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आनी चाहिए 0। क्वेश्चन नंबर 15 कॉस 51 साइन 39 tan 38 अपॉन कॉट 52 प्लस सेक 47 अपॉन कॉसेक 43 इक्वल्स टू 3। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं पहले। कॉस 51 अगेन वही हमें प्रोसेस पूरा फिर से रिपीट करना है। कॉस 90 माइनस नीचे वाला थीटा और नीचे वाला एज इट इज़ नोट कर दो प्लस tan 90 माइनस 52 अपॉन नीचे वाला फंक्शन ऐसे नोट कर लो, फिर सेक 47 का मतलब 90 माइनस नीचे वाला थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या होगा लास्ट वाला एंगल अपॉन सेम वही नंबर प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा क्या वही लास्ट वाला एंगल अपॉन कॉट 52 प्लस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा क्या लास्ट वाला एंगल अपॉन नीचे वही कॉसेक 43। ये कैंसिल होगा 1 होगा, ये कैंसिल होगा 1 होगा, ये कैंसिल होगा 1 होगा और बीच में लगा है प्लस, तो 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यानी जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के हैं अपॉन वाले और 90 माइनस वाले अभी तक सब में ही आंसर 1 आया हुआ है, यानी अलग अलग देखा जाए तो 1 ही आ रहा है, मतलब कैंसिल आउट करने पर 1 ही आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 90 प्लस थीटा, आपकी डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है, कॉस थीटा प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू ये प्रूव करना है 3 के। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। यहाँ पे देख लेते हैं साइन कैसे लगेगा, 90 माइनस में सभी पॉजिटिव, 90 प्लस में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो हम लोगों का कॉस ही आया है, ये प्लस में रहेगा, माइनस साइन 180 माइनस थीटा, ये अभी हम लोग ने इसको सॉल्व किया था तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे, ये देख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 180 में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता तो साइन थीटा हो जाएगा, और 180 प्लस है तो यहाँ पे देखो 180 माइनस में और 180 प्लस में, इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें 180 प्लस में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। तो 180 प्लस में जब टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं तो 180 प्लस में साइन कैसे पॉजिटिव रह सकता है, तो ये होगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस, फिर माइनस टेन थीटा को एस टी नोट कर लिया, नीचे कॉट 90 प्लस थीटा जो कि होता है टेन थीटा, और साइन किसका, देखो 90 प्लस में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव में है, ना कि टेन, तो ये भी किस में, माइनस में, कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया 1, साइन से साइन कैंसिल, बट ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बीच में कुछ नहीं बचा तो 1, फिर से टेन कैंसिल, माइनस माइनस कितना प्लस, बीच में कुछ नहीं है तो 1, इस हिसाब से तीनों ऐड होकर हो जाएंगे 3, जो कि इक्वल है RHS के, और ये हमें प्रूफ होना था। क्वेश्चन नंबर 17, 2 tan 43 अपॉन कॉट 47 माइनस tan 70 अपॉन कॉट 20 इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। 2 tan, फिर से इसको लिख लेते हैं 90 माइनस में, तो 90 माइनस 47 अपॉन कॉट 47 माइनस tan को भी लिख लेते हैं यहाँ पर tan 90 माइनस 20, क्योंकि 90 माइनस 20 होता है 70, और यहाँ पर 90 माइनस 47 होता है 43, अपॉन में लिखा है कॉट 20, ये हम लोग ने लिख लिया। 2 tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, और नीचे लिखा हुआ है कॉट थीटा, यहाँ पे कॉस नहीं कॉट है, माइनस tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, अपॉन में भी लिखा है सेम वही कॉट थीटा, तो इसको कैंसिल करेंगे बचेगा 1, ये कैंसिल करेंगे बचेगा 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस यहाँ पे कैंसिल किया तो 1, यानी इसका पोर्शन 1 और इसका पोर्शन 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और यही होगा RHS के इक्वल, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है tan 240 प्लस साइन 120 इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 2। अब ये भी वैसा ही है कि 90 प्लस है, 90 प्लस है, यानी 90 प्लस थीटा, ये भी और ये भी, जो कि यूपी बोर्ड में कट है, तो इसलिए इसको कर लेते हैं स्किप। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है, इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है ए की, जबकि कुछ वैल्यू इस तरीके से दी है कि साइन 3 इक्वल हो सकता है कॉस a माइनस 26 के। इस केस में हमें ए की वैल्यू जो फंसी हुई है यहाँ पर वो निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर साइन है और अगर यहाँ पर भी साइन हो तो साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम लोग ए फाइनली निकाल सकते हैं। तो कुछ भी करके हमें साइन और कॉस को कट करना है। तो देखो यहाँ पे कॉस को तो साइन में कन्वर्जन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे 90 अगर होता तो कॉस 90 से चेंज होकर साइन हो जाता, बट ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन अगर थीटा है तो क्या वो इक्वल नहीं होता 90 माइनस थीटा के कॉस में, ये हम लोग ने पीछे पढ़ा। यानी साइन के प्लेस में हम लोग कॉस में लिख सकते हैं, और थीटा अगर है तो यहाँ पर थीटा कर दो, 3 है, तो यहाँ पर जैसे थीटा है तो वहाँ पर भी हो जाएगा 3 है, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3 है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। तो अगर रिवर्स मारेंगे देखो वही होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवरऑल इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 जो कि हम लोग ने लिखा। कॉस कॉस कैंसिल, ये हो गया 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो बाकी के नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ। तो ये a को इधर ले आते हैं, a प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 90 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 90 प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो होगा -4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हो जाएगा 6 और ये 11 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 116/4। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से डायरेक्टली, तो 2 और 3 6 यानी 9। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 डिग्री। डिग्री इसलिए क्योंकि ये एंगल है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 29। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया एक्सरसाइज 10.3 जिसमें लगभग क्वेश्चन थे 19 और इसमें से कुछ हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन हटाए जो कि यूपी बोर्ड में नहीं थे। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में जो कि होगी 10.4।